और एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। खबर यह है कि अवैध धर्मांतरण मामले में ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। छांगुर को जमीन बेचने वालों से पूछताछ कर रहा है ईडी और मधुपुर में जमीन बेचने वाले लोगों को ईडी ने बुला लिया है। 5 बीघा 13 बिस्वा जमीन 1.25 करोड़ में छांगुर को बेची गई है। मधुपुर के पूर्व प्रधान जुम्मन खां को बुलाया है लखनऊ। ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। लेन देन और अभिलेख साथ लाने को कहा गया है। नसरीन की कोठी के लिए 42 लाख रुपए में ये जमीन दी थी। तो ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। एक के बाद एक इस जिहादी छांगुर को लेकर और इसके कारनामों को लेकर खुलासे हो रहे हैं। छांगुर को जमीन बेचने वालों से ईडी की ओर से लगातार पूछताछ की जा रही है। मधुपुर में जमीन बेचने वाले लोगों को अब ईडी ने बुलाया है। 5 बीघा 13 बिस्वा जमीन 1.25 करोड़ में बेची थी। मधुपुर के पूर्व प्रधान को भी अब लखनऊ बुलाया गया है। लेन देन और अभिलेख के साथ इन्हें बुलाया गया है। तो अवैध धर्मांतरण का ये गोरख धंधा जो पिछले कई सालों से लगातार यूपी के अंदर चल रहा था, बलरामपुर में इसका हेडक्वार्टर था, वहां से इसको चलाया जा रहा था। लेकिन अब ये छांगुर पीर जो है वो कानूनी शिकंजे में फंस चुका है और बुरी तरह से फंस चुका है। इसका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। एक के बाद एक अवैध धर्मांतरण को लेकर इसमें खुलासे हो रहे हैं और जितने भी लोग इसमें संलिप्त थे, जितने भी लोग इसमें काम कर रहे थे, इन्वॉल्व थे, अब एक एक कड़ी को यहाँ जो जांच एजेंसियां हैं वो जोड़ रही हैं और जिसका भी नाम सामने आ रहा है उसको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और अब जो जानकारी आ रही है वो ये है कि छांगुर को जमीन बेचने वालों को ईडी ने अब बुला लिया है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता लालचंद हमारे साथ हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। लालचंद, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो लोग छांगुर के संपर्क में थे अब उनको भी बुलाया गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी किस तरीके से ये जो ज़मीन है इसका लेन देन हुआ, कैसे हुआ, कितने पैसों में हुआ, ये सब पूछताछ उससे की जाएगी। और ज़्यादा क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर को एटीएस ने गिरफ्तार किया था, इस मामले में ईडी भी जांच कर रही है और एसटीएफ भी जांच कर रही है और लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हुए हैं। एक तरफ जहां तमाम संपत्तियों का खुलासा हुआ है, तमाम फंडिंग का खुलासा हुआ है, तो वहीं ये भी देखने को मिला कि बड़े स्तर पर जो है ये धर्मांतरण छांगुर कराता था। इसके तमाम ऐसे सदस्य हैं जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जाँच चल रही है, तमाम लोगों को और गिरफ्तार किया जाएगा और भी कई बड़े खुलासे होंगे। पाकिस्तान कनेक्शन निकल के सामने आया है और जिस तरीके से जो नवीन रोहरा की बात की जाए या नीतू रोहरा की बात की जाए, ये लोग ऐसे इसके करीबी थे कि जो संपत्ति में पूरी तरीके से लिप्त थे, चाहे फंडिंग कराने की बात हो और चाहे जमीन खरीद फरोख्त की बात रही हो। तो यही वजह है कि ईडी ने 5 दिन की रिमांड पर छांगुर को लिया था, उससे पूछताछ की गई है और इन 5 दिनों में के अंदर देखने को मिला कई एक जो है बड़े खुलासे हुए। ईडी ने जब पूछताछ की तो छांगुर का ये भी कहना था कि जो नवीन रोहरा है, नीतू है, इनके कहने पर कई ऐसी यूएई की कंपनी थी, 4 ऐसी कंपनियां थी जहां से फंडिंग की जा रही थी, जहां से तमाम निवेश किया जा रहा था। और यही वजह है कि अब ईडी ने जब पूछताछ की तो और कई लोगों के नाम छांगुर ने लिए हैं। अब उनसे पूछताछ की जाएगी क्योंकि ऐसी कई जमीनें हैं जो खरीदी गई थी, उसको लेकर भी अब जो मधुपुर के पूर्व प्रधान हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। उनको भी बुलाया गया है क्योंकि 5 बीघा 13 बिस्वा जमीन 1.25 करोड़ रुपए में छांगुर को बेची गई थी। जो मधुपुर के पूर्व प्रधान है जुम्मन खां, उनको बुलाया गया है। ईडी ने पूरे दस्तावेज के साथ जो है ईडी ने बुलाया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नसरीन जो उर्फ नीतू है, उसके पास जो है 42 लाख की जो है जमीन दी गई थी, उसको लेकर भी पूछताछ की गई। इसी तरीके से तमाम ऐसी जमीनें जो है निकल के सामने आ रही। सिर्फ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में ही नहीं, कई जगहों पर इस तरीके की जमीनें जो है छांगुर के तमाम गुर्गे के पास है, छांगुर के नाम पर है, उसको लेकर भी जो है जांच चल रही है। उसमें भी कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और जिस तरीके से जो विदेशों से फंडिंग होती थी उसको लेकर भी ईडी ने जो है इन 5 दिनों में छांगुर से पूछताछ के दौरान तमाम सबूत जुटाए हैं, उस पर भी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। यानी कि यह माना जाए कि अब ईडी
ईडी उन लोगों पर शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही है जिन लोगों ने जमीन छांगुर के सदस्यों को बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका लालचंद इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि छांगुर को जमीन